Assalamu alaikum students. We are back with another video lecture in which there are different testing topics that you must know about them. Your name is data devices. First topic is difference between the touch screen and graphic tablet. Here is a question, write in your notebook and learn. Question is, how does a टच स्क्रीन डिफर फ्रॉम अ ग्राफिक्स टैबलेट कि जो टच स्क्रीन है वो ग्राफिक टैबलेट से कैसे डिफरेंट है। इन दोनों में डिफरेंस बताएं। विच डू यू थिंक इज द मोस्ट यूजफुल मैकेनिज्म और इनमें से ज़्यादा यूजफुल मैकेनिज्म कौन सा है, वाई और क्यों है। ठीक है, टच स्क्रीन और ग्राफिक टैबलेट में डिफरेंस देखते हैं। नाउ लेट्स सी टच स्क्रीन, graphic tablet. A touch screen is a computer display screen that recognize touch input. कि टच स्क्रीन जो सी है वो कंप्यूटर की डिस्प्ले स्क्रीन है जो कि टच इनपुट को रिकॉग्नाइज करती है। You are very well known about the touch screen that you have the smartphones, tablets that have touch screens. कि जैसा कि आपको पता है कि टच स्क्रीन आपके पास आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपके पास टैबलेट्स हैं जिनमें टच स्क्रीन है। जैसे ही आप टच करते हैं वो रिकॉग्नाइज करती है टच स्क्रीन और आपको डिस्प्ले स्क्रीन पे जो भी आपका आउटपुट है वो डिस्प्ले कर देती है। ठीक है, और जैसे कि पहले आपके पास मोबाइल थे वो थे बटन्स, उनके बटन्स थे, लेकिन अब स्मार्टफोन्स की क्या है, टच स्क्रीन है कि आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी इंटरेक्शन ज़्यादा होती है। और टच स्क्रीन तुमसे अब आप किसी भी जो मटेरियल है उसके साथ टच करते, लाइक आप पेन के साथ, स्टाइलस के साथ, अपनी फिंगर्स के साथ टच कर सकते हैं। इट इज़ अ यूजफुल मैकेनिज्म फॉर द यूज़र इंटरेक्शन कि ये यूज़र इंटरेक्शन के लिए एक यूजफुल मैकेनिज्म है। ठीक है, कि यूज़र इंटरेक्शन के लिए ये एक बेटर मैकेनिज्म है। जो यूज़र है वो ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं। जैसे कि आप अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर को पर्सनलाइज करते हैं ना, कि पिक्चर्स वगैरह लगाते हैं तो इंटरेक्शन ज़्यादा होती है। इसी तरह टच स्क्रीन से क्या होता है कि जो सी यूजर की इंटरेक्शन है वो ज्यादा होती है। ठीक है, नाउ मूव टू द ग्राफिक टैबलेट। अ ग्राफिक टैबलेट अलाउज टू ड्रा इमेजेस बाय हैंड विद अ पेन। कि जो ग्राफिक टैबलेट है वो यूजर को अलाउ करता है कि वो पेन के साथ जो सी ड्राइंग है वो कर सकते हैं। जैसा कि आप पेपर के ऊपर ड्राइंग करते हैं ना पेन के साथ, इसी तरह ग्राफिक टैबलेट के साथ, ग्राफिक टैबलेट पे आप क्या करते हैं, पेन लेते हैं और पेन के साथ ड्राइंग और डिफरेंट डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं और वो आपको डिस्प्ले स्क्रीन पे नज़र आते हैं। ठीक है, ये इट इज़ लिमिटेड द प्रोफेशनल यूज़, ये प्रोफेशनल यूज़ के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ये ज़्यादातर जो आर्किटेक्ट वगैरह होते हैं, उन्होंने डिज़ाइन बनाने होते हैं, वो यूज़ करते हैं ग्राफिक टैबलेट। क्या होता है ग्राफिक टैबलेट में कि आप पेन के साथ तो जो उनसे ड्राइंग कर सकते हैं और वो आपको डिस्प्ले स्क्रीन पे नज़र आएगी। ठीक है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि जो टच स्क्रीन है वो एक यूजफुल मैकेनिज्म है इसलिए क्योंकि वो यूज़र इंटरेक्शन के लिए ज़्यादा बेटर है, और जो ग्राफिक टैबलेट है वो भी बेटर मैकेनिज्म है लेकिन वो ज़्यादातर वो लिमिट हो जाता है प्रोफेशनल यूज़ के लिए। ठीक है, कि उसकी लिमिट सिर्फ प्रोफेशनल यूज़ तक हो जाती है, कि ज़्यादातर उसको जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। आम जैसे हम यूज़र हैं जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह यूज़ करते हैं वो ग्राफिक टैबलेट का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते, वो ज़्यादातर क्या यूज़ होता है, टच स्क्रीन वगैरह ज़्यादा यूज़ होती है उसमें। नाउ लेट्स मूव टू द पिक्चर्स। You can see in this picture someone is dialing some number by touch the screen. Okay, next here you can see कि पेन के साथ ड्राइंग जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंटर। Here is a question, write in your notebook and learn. Question is, if a shopkeeper needs to print out
numerous receipts for his shop, what kind of printer would he or she use? कि अगर शॉपकीपर है एक, उसको अपनी शॉप के लिए जो सी है डिफरेंट और बहुत ज़्यादा रिसीट्स चाहिए प्रिंट आउट के लिए, तो वो कौन सा जो सा है ना प्रिंटर वो यूज़ करेगा। जैसे कि आप शॉपिंग वगैरह करते हैं जाके मार्ट वगैरह पे, तो फिर आपको वो लास्ट पे आपकी जो सी आपने की होती है सारी शॉपिंग वगैरह, उसकी एक लिस्ट मिलती है, ठीक है, रिसीट्स मिलती है। तो उनका क्वेश्चन ये है कि उसने बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिसीट्स तैयार करनी है, तो उसके लिए वो कौन सा प्रिंटर यूज़ करेगा। डू यू थिंक इट इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू प्रिंट आउट रिसीट्स? क्या आप सोचते हैं कि ये ज़रूरी है कि हर दफ़ा ही जो रिसीट्स हैं वो दी जाएं? डज दिस रेज एन इन्वायरमेंटल इशू? क्या ये एक इन्वायरमेंटल इशू जो सा है वो तो नहीं रेज कर रहे, इसकी वजह से कोई पोल्यूशन या कोई इन्वायरमेंटल इशू तो नहीं बन रहा? सो लेट्स सी द आंसर। A shopkeeper will use a dot matrix printer। कि जो शॉपकीपर है वो कौन सा प्रिंटर यूज करेगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। The dot matrix printer uses print heads containing 9 to 24 pins। कि जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है इसमें 9 to 24 पिंस होती हैं और ये डॉट्स के जरिए जो है वो टाइपिंग होती है इसमें, ठीक है, डॉट्स के ज़रिए जो सा वो आपका प्रिंट आउट होता है। और जो इसमें जो डॉट्स होते हैं अगर उनमें गैप ज़्यादा आएगा तो उसकी जो सी वो क्वालिटी या फिर कह सकते हैं स्पीड कम हो जाती है, लेकिन अगर गैप कम होगा तो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। And these pin produce patterns of dots on the paper to form the individual character। कि क्या करती है कि ये पिन्स जो सी हैं जैसे वर्किंग होती है तो वो डिफरेंट जिनसे डॉट्स बनते हैं, लाइक वन डॉट, मूव टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट, सॉरी डॉट तो नहीं होगा ये, ऐसे ऐसे इसमें डिफरेंट डॉट्स वगैरह गैप कम होता है और ये ऐसे डॉट्स लग के आपका जो इंडिविजुअल कैरेक्टर है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो शॉपकीपर कौन सा यूज करेगा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछा गया था, डू यू थिंक इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू प्रिंट आउट रिसीट्स? क्या आप सोचते हैं कि हमेशा रिसीट्स जो है वो देना जरूरी है? सो द आंसर इज receipts can be sent receipts can be sent through text messages to prevent the paper wastage। कि जो receipts हैं हमारी वो हम टेक्स्ट के जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं उनके थ्रू भी भेज सकते हैं ताकि जो आपका पेपर वेस्टेज है वो ना हो सके। और जो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जैसे ही आप रिसीट्स देते हैं वो एक नज़र जो से हैं वो आपके जो शॉपिंग करते हैं वो देखती हैं और उसके बाद फिर फेंक देते हैं, ठीक है, जिससे पोल्यूशन वगैरह भी हो सकती है और फिर पेपर वेस्टेज भी होगा। इसीलिए ये हो सकता है कि जैसे ही वो सारी अपनी शॉपिंग वगैरह कर लें, उनका मोबाइल नंबर लें और उनको टेक्स्ट कर दें कि ये आपकी लिस्ट है, ये आपका बिल है, ठीक है। सो हम ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ही हम उसको प्रिंट आउट रिसीट्स दें, हम उनको मैसेज के ज़रिए भी टेक्स्ट कर सकते हैं जी कि ये आपका बिल है, इतना पे कर दें, ठीक है। It is a dot matrix printer and you can send the receipts through the text messages, okay। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। टू क्वेश्चंस, राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न। डज कंप्यूटर लूज ऑल द डाटा व्हेन इट स्विच्ड ऑफ? क्या कंप्यूटर सारा डाटा लूज कर देता है जब उसको स्विच ऑफ किया जाता है? एक्सप्लेन योर आंसर। सो द आंसर इज the computer does not lose all the data when it is switched off।
कि कंप्यूटर अपना सारा डाटा लूज नहीं करता जब इसको स्विच ऑफ किया जाता है, बिकॉज ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी विच सेव्स डाटा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी की वजह से अपना जो डाटा है वो जो लूज नहीं करता। आपने पिछले लेक्चर वगैरह में हमने पढ़ा है कि नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। अब फिर बता देती हूँ कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी को पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती डाटा को सेव करने के लिए, उसको मेंटेन या फिर रिटेन करने के लिए। ओके, इसलिए जो आपका कंप्यूटर है इसमें नॉन वोलेटाइल मेमोरी वगैरह यूज होती है, जो कि जब आप स्विच ऑफ करते हैं कंप्यूटर तो वो डाटा लूज नहीं करता। फॉर एग्जांपल रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है, और इसकी वजह से जो डाटा है वो लूज नहीं होता। Which storage device would you prefer to use to save your homework files? कि आपने कंप्यूटर पे वर्क किया है, कुछ होमवर्क फाइल्स बनाई हैं, तो आपने उसको सेव करना है, तो आप कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस को प्रेफर देंगे सेव करने के लिए? What do you think so? Answer is we would use flash drive to save our homework files because it is easy to use. कि हम फ्लैश ड्राइव यूज़ करेंगे अपने होमवर्क फाइल्स को सेव करने के लिए, क्योंकि इसको यूज़ करना बहुत इजी है, बहुत आसान है। ये आपके पास फ्लैश ड्राइव है कि आपने अपना डाटा जो सा है वो सारा सेव किया, ठीक है। अब आपने क्या लिखा, आपने उसको अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया, उसके बाद आप चाहते हैं कि आप अपना ये जो होमवर्क फाइल्स है इसको किसी स्टोरेज डिवाइसेस में सेव करके रखें। तो इसके लिए कौन सी आपने डिवाइस यूज़ की? फ्लैश ड्राइव। कि आप अपने कंप्यूटर के साथ फ्लैश ड्राइव अटैच करेंगे, अपना डाटा उसमें स्टोर करेंगे और उसको फिर रिमूव कर देंगे। ये बहुत इजी है इस्तेमाल करना, ठीक है। What is flash drive? A flash drive is a small piece of equipment used to store and transfer information from computers using the USB port. कि USB पोर्ट के साथ अटैच करने के बाद आप डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। So these are your topics. I hope so you will easily understand them. Thank you.